आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे परवल की उन्नत खेती। परवल की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसके लिए कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, लगाने की विधि कौन सी है। परवल के सीधे बीज नहीं बल्कि शाखाओं से को वाइन को लगाया जाता है। 1 एकड़ में परवल की खेती में कितनी लागत लगेगी, अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिक एवं रासायनिक खादों को मिक्स करके देना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और संपूर्ण जानकारी के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के बारे में तथा कितने महीने तक यह फसल चलती है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, कब इस फसल को लगाना चाहिए और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इन सब की विस्तृत जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं। तो सही समय के बारे में बात करें तो परवल की खेती के लिए सही समय है खरीफ और रबी सीजन में आप परवल की खेती कर सकते हैं। रबी सीजन के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपको लगा देना चाहिए और परवल की शाखाओं को, वहीं खरीफ सीजन के लिए जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। भूमि की बात करें तो परवल की खेती आप सभी प्रकार की भूमि पर कर सकते हैं। सर्दियों में परवल के पौधे ठीक प्रकार से नहीं पनप पाते। परवल की खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ज़्यादा बारिश या जल भराव वाले इलाकों में इसकी खेती न करें, क्योंकि फसल में पानी भरने पर परवल के पौधे गलने लगते हैं और पूरी पैदावार सड़ने लगती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो 2 बार कल्टीवेटर से जुताई ठीक तरीके से कराना है। उसके बाद खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों हमें 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम जिप्सम और 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सबको मिलाकर पूरे खेत में छिड़क कर डाल दें और रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी बना लें। जितना ज़्यादा मिट्टी को आप मुलायम भुरभुरी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको बढ़वार मिलने वाली है। तो ठीक प्रकार से खेत की तैयारी करना है और उत्तम जल निकास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों। और इसके साथ साथ पाटर लगाकर खेत को समतल करना है। किसान भाइयों, खेत में जुताई जितनी ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतनी ज़्यादा फसल की जो बढ़वार है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि मुलायम मिट्टी होगी तो जो जड़ें हैं उनका विकास बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। तापमान की बात करें तो 15 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए परवल की खेती के लिए। आप सभी राज्यों में कर सकते हैं इसकी खेती भारत में, और सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो स्वर्ण अलौकिक और कीमिया किस्म, राजेंद्र वन किस्म और इसके अलावा सोनपुरा किस्म, तीसकोलवा किस्म और इसके साथ साथ स्वर्ण रेखा किस्म को आप लगा सकते हैं। पौधरोपण परवल के बीज नहीं बल्कि शाखाओं को लगाया जाता है। परवल लगाते समय नर और मादा पौधों का अनुपात 1:19 होना जरूरी है। यह अनुपात नहीं रखेंगे तो उत्पादन में कमी आ जाती है। बेसल डोज की बात करें किसान भाइयों तो पौधरोपण करते समय आपको DAP 50 किलोग्राम लेना है और इसके साथ साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटास की पूर्ति के लिए आपको 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है और इनको ठीक तरह से मिलाकर पौधारोपण करते समय डाल देना है। तो ये हो गई आपकी बेसल डोज की बात किसान भाइयों। अब बेसल डोज के बाद दूसरी बात आती है प्लांट डिस्टेंस की, कि दूरी कितनी रखनी चाहिए जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो बहुत अच्छी हो। तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग किसान भाइयों 5 फीट यानी 1.5 मीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 6 से 6.5 फीट यानी 2.5 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। और पौधरोपण करने हेतु गड्ढे की गहराई 3 इंच रखनी चाहिए। सिंचाई की बात करें तो मध्यम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मध्यम सिंचाई की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप सिंचाई देना बंद कर दें, बल्कि हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो। फ्लड इरिगेशन से आप 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं, वहीं गर्मियों में 6 से 7 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। यदि आपने ड्रिप के माध्यम से खेती की है तो आप 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे के लिए ड्रिप चलाकर सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जितना अधिक आप खेत को साफ रखेंगे उतना कीटों का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप कम आएगा किसान भाइयों।
कीट मुख्य रूप से जो ज़्यादा आते हैं हमारे परवल की फसल में वो हैं रेड बीटल, लाल कद्दू का कीड़ा, और दूसरा फ्रूट बोरर की समस्या आती है, और तीसरा तना छेदक, चौथा नेमेटोड की समस्या आती है, फल मक्खी और सफ़ेद मक्खी। इन कीटों की समस्या हमें परवल की फसल में देखने को मिलती है। बीमारियों की बात करें तो प्रमुख रूप से फल सड़न, उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ कुछ अन्य बीमारियां आती हैं जो पत्तों एवं फलों को प्रभावित करती हैं। तो बीमारियों के कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा स्प्रे ना करने पड़े तो इसके लिए आप नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए गेंदे की 2-4 लाइन लगा दीजिए, नीला पीला स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। शुरुआत में नीम ऑयल, बायो R303, इमिडाक्लोरपिड, थायोमेथेक्जोन, डाइमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं हल्के रेंज के कीटनाशकों का, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे की। तो जब हमारी फसल 55 से 60 दिनों की होती है तो बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम और सिंजेंटा की एकतारा 8 ग्राम, एकतारा में थायोमेथोक्जान होता है, इन दोनों को मिलाकर 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाई। सेकेंड स्प्रे जब हमारी फसल 70 से 75 दिन की हो जाती है तो इसके लिए एंडोफिल M45 फंजीसाइड 40 ग्राम और कृषि रसायन की इक्का 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें, क्योंकि शुरुआत में जब हमारी फसल 60 से 65 दिनों की होती है उस समय भुनगी यानी एफिड, जैसेड, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनके कंट्रोल के लिए थर्ड स्प्रे जब हमारी फसल 95 से 105 दिनों के मध्य की हो जाती है, और फोर्थ स्प्रे लगभग जब 125 से 135 दिन की फसल होती है तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml और डाव एग्रेशंस की डेलीगेट 15 ml। अब डेलीगेट में स्पाइनोटोरम 11.7% SC है जो कि रस चूसक कीटों एवं चबाने वाले कीटों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। जो डोज है वह 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। सिलिकॉन चिपकू मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए और घोल को जितना अधिक अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खास तौर से परवल की फसल में साफ सफाई जरूर रखिए। इस प्रकार से यदि खेती करेंगे तो बहुत बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है किसान भाइयों। अब खाद शेड्यूल की बात करें तो खाद शेड्यूल की बात करें तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, कोई आपके ने ड्रिप मल्चिंग नहीं लगाई है, तो जो फर्स्ट खाद है किसान भाइयों वो हमारी फसल में लगभग जब 50 से 60 दिनों की हो जाती है तो आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। इसके लिए आपको यूरिया लेना है 30 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है 5 किलोग्राम और ठीक तरीके से इनको मिक्स करना है और जड़ों से 3 से 4 इंच दूर खोदकर मिट्टी के पास खाद दीजिए और मिट्टी को भर दीजिए, फिर सिंचाई कीजिए। इससे जो खाद है वो बहुत अच्छा असर करती है। अब सेकंड खाद की बात करें तो 75 से 85 दिनों के मध्य जब फसल हो जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम और बोरोन 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक, इन दोनों को मिलाकर आपको उसी प्रकार प्रयोग करना है। थर्ड खाद की बात करें तो जब हमारी फसल 120 से 140 दिनों के मध्य होती है तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद 50 किलोग्राम लेना है और यूरिया खाद 25 किलोग्राम लेना है। SSP पाउडर फार्म वाली लेना है अपने को। सागरिका दानेदार इफको कंपनी की जो सीबीड के नाम सीबीड आती है उसको 10 किलोग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम लेना है और ठीक तरीके से मिलाना है और उसी प्रकार देना है जैसे आपने फर्स्ट खाद का प्रयोग किया था। परवल की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता तो होती ही है, साथ में यदि आप सल्फर, जिंक और कॉपर की पूर्ति करते हैं तो पौधे के पत्ते एकदम हरे रहते हैं। जब तक फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, हरी भरी नहीं रहेगी तो पैदावार भी घट जाएगी। यदि किसान भाइयों आपको लग रहा है कि हमारी परवल की फसल केवल और केवल बढ़वार ले रही है और ठीक तरीके से फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग सेट नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए आप एक स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, जो हम आपको बता रहे हैं। या फिर स्प्रेइंग शेड्यूल जब हमारी फसल लगभग 70 से 80 दिनों के मध्य की हो जाती है या फिर आपको किसी भी अवस्था में लगे कि फल फूल की संख्या काफ़ी कम है तो आपको BASF कंपनी का लिहोसिन लेना है 20 ml और इसको 15 लीटर पानी में, इसके साथ फेरस सल्फेट 50 ग्राम और NPK 0-0-50 100 ग्राम लेना है और इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोलकर
स्प्रे कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। अब इसके साथ साथ परवल की खेती करते समय हम लाइफ साइकिल की बात करें तो परवल की फसल की लाइफ साइकिल 9 से 10 महीने तक चलती है। और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से लगभग 80 से 100 कुंटल तक हमें उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। निर्भर करता है कि आपने कौन सी किस्म का चुनाव किया है, फसल की देखभाल कैसी किया है, और यदि आपने मिट्टी का चुनाव, जलवायु का चुनाव सही तरीके से किया है तो इन सब पर निर्भर करता है, तो उत्पादन घट और बढ़ भी सकता है किसान भाइयों। सुझाव हम देना चाहेंगे, यदि आप नई शुरुआत कर रहे हैं या परवल की खेती करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आप ज़्यादा बड़े क्षेत्र में खेती ना करें। हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, तो इसके लिए आप 1 बीघा, आधा बीघा या फिर 10-20 पौधे लगाकर देखिए, उसका उत्पादन बढ़वार देखिए कि आपके क्षेत्र के लिए सूटेबल है कि नहीं है। यदि सूटेबल है तो आप रकबा को बढ़ा भी सकते हैं। लागत की बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में परवल की खेती करने में लगभग हमें 18,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की लागत लग जाती है किसान भाइयों। बाजार भाव की बात करें तो मार्केटिंग रेट बहुत अच्छा मिलता है हमारे किसान भाइयों को। 25 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट बाजार में मिल जाता है। परवल एक ऐसी सब्जी है जिसकी साल भर बाजार में डिमांड बनी रहती है और बेचने में कोई ज़्यादा दिक्कत या समस्या नहीं आती है, तो आप लोकल मंडियों में, अपने आसपास की मंडियों में आसानी से बेच सकते हैं किसान भाइयों। मुनाफा की बात करें तो परवल की खेती से आप सभी लागतों को घटाकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज का हमारा सवाल है कि परवल की खेती के लिए नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री।